नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल जोशना मोबाइल केयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास एक पोको M3 प्रो का 5G का एक मॉडल है जो कि डेड कंडीशन पे हमारे पास आया है। तो पहले हम इसको डायग्नोस्ट कर लेते हैं कि इसका मसला कहाँ से है। पहले हम इस पर चार्जर लगाते हैं। जब हम इस पर चार्जर लगाते हैं, ये एम्पियर सेक्शन पे फ्लक्चुएशन हो रहा है, यानी कि ये 0.06 पे फ्लक्चुएशन हो रहा है। ये आगे भी नहीं जा रहा है और पीछे भी नहीं जा रहा है, ये 0.06 पे फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो ये मसला कहाँ से है? ये तो फ्रेश सेट है, अभी नया नया ये सेट आया है पोको M3 प्रो 5G, इतना पुराना भी नहीं है। तो इसको हम डायग्नोस्ट करेंगे कि एक्चुअली इसका मसला कहाँ से है। जो टेक्नीशियन भाई ने इसको सेंड किए है, इसका CPU वगैरह सब कुछ रिवॉल्व हो चुका है, उसके बाद इस पर सक्सेस नहीं मिला है। क्योंकि कभी कभी CPU रिवॉल्व से ये मसला हो जाता है, लेकिन ये सब टाइम पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको डायग्नोस्ट करना पड़ेगा कि इसका मसला कहाँ से है। तो पहले हम मदरबोर्ड को चेक कर लेते हैं कि इस पर क्या क्या काम हुआ है और नहीं हुआ है। तो इसका पावर सेक्शन पर तो कुछ भी काम नहीं हुआ है और इसका CPU वगैरह रिवॉल्व हो चुका है और इसका वाईफाई सेक्शन का शील्ड वगैरह ओपन हुआ है। तो पहले हम इस पर चार्जर केबल लगाते हैं और इस पर TH और ID जो कि हमारी थर्मल सेक्शन होती है, इसको चेक कर लेते हैं। क्योंकि हमारी फ्लक्चुएशन हो रहा है जो कि एम्पियर सेक्शन पे, इसको चेक करने के लिए हम पहले चेक करेंगे यहाँ से हमारी VPS कम्प्लीटली आ रहा है कि नहीं। अगर VPS आ रहा है तो हमारे TH और ID विदाउट बैटरी से कितना आना चाहिए और बैटरी लगा देने के बाद कितना आना चाहिए, ये सब कुछ काउंट करेंगे। क्योंकि ये सब कुछ आपको नॉलेज होगा तो आप रिपेयर करने के लिए आगे चले जाएंगे। यहाँ से हम पहले VPS को काउंट करते हैं, VPS यहाँ से बनता है कि नहीं। यहाँ से VPS बराबर कम्प्लीटली आ रहा है, बैटरी नहीं लगा है तो ये फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ से चेक करेंगे हम Vbat पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। Vbat पर भी वोल्टेज आ रहा है और हमारी ID पर भी वोल्टेज बराबर आ रहा है और हमारे TS पर भी वोल्टेज आ रहा है। विदाउट बैटरी से ये 2.8 और 1.8 शायद शो करेगा, बैटरी लगा देने के बाद ये उसके हिसाब से डाउन हो जाएगा। जो सर्किट बनाया है कंपनी ने, मैंने जो पिछले वीडियो डाला था TH और ID के ऊपर, आप अगर नहीं देखे उसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि TH ID पर किस तरह से वोल्टेज डाउन होता है। ये बराबर यहाँ से कम्प्लीटली सही है। TH और ID पर हमको वोल्टेज जो मिल रहा है वो वोल्टेज बराबर मिल रहा है। लगा देने के बाद 1.5 हो जा रहा है और बैटरी ओपन करने के बाद हमको 2.8 मिल रहा है। यहाँ से हमको VPS भी मिल रहा है। जब यहाँ से हमको VPS बराबर मिल रहा है और हमारे TH और ID यहाँ से कम्प्लीटली मिल रहा है, तो अब यहाँ से हमको चेक करना है कि हमारे जितने भी बक सप्लाई है, बक सप्लाई के पास हमको वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से हमारी 0.8, 0.8, 2.0 ये सब कुछ वोल्टेज यहाँ से आउटपुट हो रहा है, मेरे को लग रहा है। इसको कम्प्लीटली एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से तो वोल्टेज बढ़ना है। अब यहाँ से हम डायोड मोड में चेक कर लेते हैं कि इस पर कहीं से सेटिंग वगैरह है या नहीं है। क्योंकि ये जो वोल्टेज हमने काउंट कर रहे थे, इसको हम बाद में काउंट करेंगे। सब कुछ जितने भी वोल्टेज बक सप्लाई पर है, इन सब वोल्टेज को काउंट करेंगे। पहले हम ये जो मसला है, ये मसले पे हम पहले चेक कर लेंगे कहीं से हमारा सेटिंग वगैरह है या नहीं है। क्योंकि वोल्टेज अप डाउन होगा, ये एक सेटिंग के वजह से भी हो सकता है या फिर कुछ सप्लाई मिसिंग के वजह से भी हो सकता है। अगर आपकी CPU को V कोर सप्लाई या फिर V मॉडेम सप्लाई नहीं मिलता होगा तो उस कंडीशन पे भी ये आपका फ्लक्चुएशन होगा। V मॉडेम और V कोर सप्लाई अगर आपकी CPU से आपकी लाइन ब्रेक होगा या फिर नहीं मिलता होगा, बक कॉइल के पास आपकी V मॉडेम सप्लाई आ रहा होगा और आपकी CPU के पास नहीं जा रहा होगा, तो इस कंडीशन पे ये जो फ्लक्चुएशन वगैरह होती है, ये फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने लगता है। तो यहाँ से जितने भी हमारी पीरियड सेक्शन है, इन सब का अभी डायोड वैल्यू ले लेंगे। डायोड वैल्यू लेने के बाद अगर हमको कहीं से सेटिंग वगैरह नहीं मिला, फिर हमारी जितने भी बक सप्लाई होती है, इन सब के पास हमको वोल्टेज चेक करना है। पावर IC के पास जितने भी बक कॉइल हमारी लगता है, इन सब के पास वोल्टेज चेक करने का मतलब दोस्तों, हम कंफर्म हो जाएंगे कि यहाँ पर कम्प्लीटली वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। अगर वोल्टेज यहाँ से कम्प्लीटली आ रहा होगा तो कितना आ रहा है और कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये सब कुछ हमको कंफर्म होना है।
तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि जीआर वैल्यू, कम्प्लीटली जीआर वैल्यू चेक करने के बाद हम कन्फर्म हो जाएंगे कि बोर्ड पे कहीं से सेटिंग है या नहीं है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारी सीपीयू ड्राई हो जाने की वजह से भी आता है, हमारी वाईफाई सेक्शन या फिर सेंसर के सेक्शन पे हमारी 1.8 वोल्ट की लाइन सेटिंग की वजह से भी हो सकता है। एक तो कहीं से सेटिंग के वजह से हो सकता है ये प्रॉब्लम, दूसरा पावर सप्लाई की मिसिंग के वजह से भी हो सकता है, तीसरा आपकी सीपीयू को भी कोर और भी मॉडेम की सप्लाई ना मिलने की वजह से भी ये हो सकता है। तो हमको एक कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि बोर्ड पे सेटिंग है या नहीं है। मेरे को लग रहा है कि बोर्ड पे कहीं से सेटिंग वगैरह नहीं है, फिर भी हमारी कंफर्मेशन के लिए हम कम्प्लीटली इसको चेक कर लेंगे। मोबाइल फील्ड पे काम करने के लिए थोड़ा पेशेंस होना ज़रूरी है, ये सब काम जल्दबाजी में नहीं होता है। चलो अच्छी बात है, यहाँ से कुछ सेटिंग वगैरह हमको नहीं मिला। अब यहाँ से हम चार्जर फ्लेक्स लगाकर चेक करेंगे कि यहाँ से जितने भी हमारी वीरेज आउटपुट होती है वो वीरेज आउटपुट होता है कि नहीं। अगर वीरेज आउटपुट यहाँ से हमको सही तरह से मिल गया तो हम आगे ट्रेस करेंगे। मैं और एक बात यहाँ से बता रहा हूँ दोस्तों, पावर आईसी के पास जितने भी वीपीएच कैप लगती है, मानो आपको एक मल्टीमीटर के थ्रू बता रहा हूँ, अगर आप बीप पे इसको चेक करेंगे ये एक ही लाइन बताएगा, लेकिन पावर आईसी के अंदर इसका डिफरेंट रोल है। ये अगर एक ही लाइन होता तो इतने सारे कैप क्यों लगे और इतने सारे सेक्शन को क्यों दिया गया, मैं आगे इसके ऊपर बात करूँगा। यहाँ से हमारी जितने भी बक कॉइल है इन सब के पास हमारी वोल्टेज बराबर आ रहा है। सिर्फ यहाँ से हमारी भी मॉडेम की लाइन पर शायद इसको हम चेक करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि ये भी मॉडेम है या फिर इस पे अदरवाइज कुछ लाइन है। तो चलिए यहाँ से हमारी जितने भी बक सप्लाई होती है इन सब पे हमारी 0.8 वोल्ट आ रहा है। यह हमारी हाई एलडीओ है, हाई एलडीओ लो एलडीओ यहाँ से बन रहा है। हाई एलडीओ हमारी 2.0, लो एलडीओ यहाँ से 1.0। यहाँ से जो लो एलडीओ की लाइन होती है 1.0 की लाइन होती है, शायद ये 1.0 वोल्ट की लाइन यहाँ से नहीं बन रहा है। मेरे ख्याल से ये भी मॉडेम की सप्लाई भी हो सकता है, क्योंकि ये जितने भी सारी वोल्टेज है पावर आईसी के पास, जितने भी वीरेज आउटपुट होती है, सिर्फ 1.0 को छोड़ के और बाकी सब यहाँ से बन रहा है। मैं इसीलिए बोला कि यहाँ से भी मॉडेम की सप्लाई मिसिंग है, क्योंकि भी मॉडेम की सप्लाई शायद 0.9 वोल्ट हो सकता है। इसको चेक करने के बाद हम कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि ये नया आईसी है, MT6355 इस तरह से कुछ लगा है शायद। ये नया पावर आईसी अभी है। जितने भी हमारी बक सप्लाई यहाँ से है, मेरे को लग रहा है कि आउटपुट सक्सेसफुल हो रहा है, यहाँ से कुछ इशू नहीं है। लेकिन बैटरी लगा देने के बाद भी ये फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो ये मसला कहाँ से है? सीपीयू को भी मॉडेम या भी कोर की सप्लाई अगर नहीं मिलता होगा तो इस कंडीशन पे भी आ सकता है। यहाँ से हमारी वीरेज आउटपुट तो होता है, सिर्फ 1.0 वोल्ट की लाइन यहाँ से हमको मिसिंग नज़र आया, और बाकी जितने भी वोल्टेज है ये सब कुछ बराबर आ रहा है। 0.8, 1.8, 2.0, 1.3 ये सब वोल्टेज यहाँ से बराबर आ रहा है। सिर्फ 1.0 वोल्ट की लाइन हमारी पीसीबी में मिसिंग है, जो कि नहीं आ रहा है। तो 1.0 वोल्ट की लाइन जो मिसिंग आ रहा है इसको हम अभी ट्रेस करेंगे। इससे पहले हम पावर आईसी की एसएमपीएस सेक्शन को जाएंगे, जो कि एक बक कंट्रोलर दिया जाता है। उस बक कंट्रोलर को पहले हम चेक करेंगे वो बक कंट्रोलर सही है कि नहीं। अगर बक कंट्रोलर सही होगा तो सारी के सारी बक सेक्शन तो आने पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से हम पहले पावर आईसी की एसएमपीएस सेक्शन को जाएंगे। एसएमपीएस का मतलब दोस्तों स्विच मोड पावर सप्लाई। पावर आईसी को जो स्विचिंग कराता है, जो बक कंट्रोलर को काम करता है, उसके ऊपर अभी बात करेंगे। तो अभी हम सिमस्टिक के ओर जाएंगे और इसका पावर आईसी के जो हमारी पोको M3 Pro 5G के पावर आईसी के एसएमपीएस सेक्शन को जाएंगे। एसएमपीएस सेक्शन को जाने के बाद हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये जो लाइन है हमारी बक कंट्रोलर लाइन होती है, ये काम करता है कि नहीं। कि अगर ये काम करता है तो हम पावर आईसी को रिप्लेस करेंगे। तो चलिए हम अभी सिमस्टिक के ओर जाते हैं। सिमस्टिक पे हम सर्च करेंगे एसएमपीएस। एसएमपीएस का मतलब दोस्तों स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि हमारी पावर सप्लाई को स्विचिंग कराता है, जो कि हमारी पावर आईसी को स्विचिंग कराता है। जो सप्लाई इसको एसएमपीएस बोला जाता है।
ये हमारी बक कंट्रोलर सप्लाई है, जो कि ये सिस्टम वोल्टेज VSYS का मतलब सिस्टम वोल्टेज VSYS SMPS, यानी कि ये बक कंट्रोलर एक बनाया है कंपनी ने, जो कि हमारी बक सेक्शन को ये कंट्रोलिंग करता है। तो इस पे जो बक कंट्रोलर होता है, इस पे पास एक रजिस्टर लगती है जो कि R1101, जो कि 1 ohms की रजिस्टर है। उसके भी सिस्टम वोल्टेज उसके दौर जाती है। उसके दोनों सिरे पर, एक सिरे पर हमारी VPS रहता है, दूसरे सिरे पर हमारी IC को जाता है। तो अब यहाँ से हम चेक करेंगे वो जो रजिस्टर है, वो रजिस्टर यहाँ से हमारी सही है या नहीं है, क्योंकि ये रजिस्टर मिसिंग हो जाने की वजह से भी कभी कभी हमारी फ़ोन इस कंडीशन पे भी हो सकता है। कभी कभी आप सील्ड ओपन करने के टाइम पे भी ये रजिस्टर हमारी गुम हो सकता है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे ये रजिस्टर हमारी PCB में है या नहीं है, और है भी तो ये रजिस्टर सही है कि नहीं है, और इसका दोनों सिरे पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। एक सिरे पर VPS आना चाहिए, दूसरे सिरे पर भी वही VPS आना चाहिए। ये दोनों सिरे को हम अभी चेक करना है कि ये दोनों सिरे पर हमारी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ये दोनों सिरे को चेक करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि ये मसला एक्चुअली कहाँ से है। ये देखिए, यहाँ से PCB में जब आ गए तो यहाँ से जो लाइन यहाँ से हमने देख रही है, यहाँ से हमारी ये देखिए यहाँ से 2.3 वोल्ट जो कि हमारी आ रहा है, यहाँ से VPS बराबर आ रहा है। जब यहाँ से हमने चार्जर लगा कर चेक कर रहे हैं तो यहाँ से जो दोनों, यहाँ से एक रजिस्टर था शायद ये मिसिंग हो गया है, या फिर इसको सील्ड ओपन करने के टाइम पे ये कहीं से चला गया है, ये मिसिंग हो गया है यहाँ से, या फिर यहाँ से रजिस्टर दिया गया है या नहीं दिया गया है मेरे को पता नहीं। इसका दूसरा PCB मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जो रजिस्टर यहाँ से था, ये रजिस्टर यहाँ से नहीं है। जिस तरह से हमको PCB नज़र आ रहा है, हमको लग रहा है तो इस पर सोल्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, इस पर शायद ये टूट गया है। टूटने से भी तो पता चल जाता, ये इसी तरह से PCB देख रहा है जिस तरह से इस पे ऊपर कुछ भी नहीं था। तो चलिए यहाँ से हम एक जंपर बैठाते हैं, क्योंकि 2.3 वोल्ट PCB में कहीं जगह पर भी नहीं है, क्योंकि 2.3 वोल्ट का जो लाइन होता है, आज तक PCB में 2.3 वोल्ट की लाइन कुछ भी नहीं। तो यहाँ से ये रजिस्टर मिसिंग हो जाने की वजह से एक फीडबैक सप्लाई आती है जो कि IC से आता है, 2.3 वोल्ट आता है, और यहाँ से VPS जो इनपुट होता है उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है। तो अब यहाँ से हम एक जंपर बैठाते हैं। जंपर बैठाने के बाद हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम यहाँ से है या फिर दूसरे कुछ लाइन पर है। यहाँ से उसका बक कंट्रोलर जो कि SMPS सप्लाई की लाइन मिसिंग है, जो कि यहाँ से एक रजिस्टर है, और यहाँ से शायद सील्ड ओपन करने के टाइम पे या फिर पता नहीं कैसे ये रजिस्टर ओपन हो गया। मेरे पास जब ये आया था तो ये रजिस्टर शायद नहीं होगा, मैं भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं जब इसको ट्रेसिंग किया, मैं धीरे धीरे इसके ऊपर मेरे को पता चल गया कि ये रजिस्टर यहाँ से मिसिंग हो जाने की वजह से ये फ़ोन डेड कंडीशन पे शायद चला गया है। तो यहाँ से एक जंपर हम बैठाते हैं। जंपर बैठाने के बाद हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये रजिस्टर यहाँ से था या फिर नहीं था। तो रजिस्टर यहाँ से अगर था तो ये रजिस्टर कहाँ गया मेरे को भी पता नहीं। यहाँ से जिस तरह से सील्ड ओपन हुआ है, शायद ये सील्ड ओपन करने के टाइम पे भी ये गुम हो सकता है। तो अब यहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ से हम चेक करेंगे जो हमारी जंपर करने के बाद जो हमारी 1.0 वोल्ट की लाइन मिसिंग था, वो 1.0 वोल्ट की लाइन यहाँ से आ रहा है कि नहीं। और यहाँ से जो सप्लाई है अभी 2.3 एक जगह पर आ रहा था, वो सप्लाई यहाँ से हम चेक करेंगे। ये दोनों सप्लाई को अब हम चेक करेंगे। और हमारी जो और एक कैपेसिटर के पास वोल्टेज नहीं आ रहा था, शायद उस पर 0.8 वोल्ट आना चाहिए था, उसको अभी हम चेक करेंगे। ये सब कुछ चेक करने के बाद हम कंफर्म हो जाएंगे कि एक्चुअली जो हमारी पावर सप्लाई है वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ से हमारी VPS बराबर आ गया, यहाँ से भी VPS सही है। यहाँ से हम चेक करेंगे हमारी 0.9 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। ये देखिए इस कैप पर हमको 0.3 वोल्ट मिल रहा था, जो कि यहाँ से 0.8 वोल्ट अभी आ चुका है। शायद ये बक कंट्रोलर की लाइन मिसिंग हो जाने की वजह से शायद इस पर प्रॉब्लम आ गया था, जो कि ये अभी MTK में एक बक कंट्रोलर दिया जाता है, SMPS सप्लाई, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। अगर ये सप्लाई मिसिंग हो जाएगा, आपकी फ़ोन
चार्जर सिमेस्टिक पे कुछ रीडिंग्स जो कि एम्पियर लेता है, कुछ फ्लक्चुएशन होता है, उसी तरह से रहेगा, लेकिन अप एंड डाउन नहीं होगा। ये तो 0.8 ये देखिए अभी यहाँ से 0.9 वोल्टेज यहाँ से बराबर हमको मिल गया। अब यहाँ से हम चेक करते हैं और एक बार, ये वोल्टेज आ रहा है जा रहा है, यहाँ से तो बैटरी हमारी लगी है, तो यहाँ से तो वोल्टेज आना जाना नहीं चाहिए था। अगर सही बोर्ड हमारी सही हो गया होगा तो ये सीपीयू का मसला है या फिर ये अदरवाइज कुछ इशू है, इसको अभी चेक करेंगे। अभी हम फिर एक बार इसको पावर सप्लाई, अभी हम चार्जर को एक बार निकल देते हैं, उसके बाद लगा देते हैं। अभी हम चेक करेंगे, एक सेकंड, यहाँ से हम चार्जर को निकाल देते हैं, बैटरी को भी निकाल देते हैं, उसके बाद और एक बार हम लगाएंगे। सही तरह से शायद नहीं लगा है, और एक बार लगाते हैं। ये देखिए जब हमने फिर एक बार लगाया, यहाँ से बराबर 0.9 वोल्ट यहाँ से स्टेबल हो गया। तो यहाँ से जो वोल्टेज हमारी 1.0 वोल्ट की लाइन मिसिंग था, वो वोल्टेज यहाँ से सही तरह से हमारी आ गया है। अब हम चेक करेंगे हमारी मोबाइल जो डेड कंडीशन पे था वो सक्सेसफुल रिकवर हो गया है या फिर इस पर अदरवाइज कुछ इशू रहेगा। तो पहले हम इस पर चार्जर लगा लेते हैं। चार्जर लगाने के बाद वही सेम प्रॉब्लम है या फिर इस पर चार्जर लगाने के बाद सेट ऑन होता है, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, चार्जर लगाने के बाद ये सेट ऑन हो गया है। तो एक बार इसको कम्प्लीटली ऑन होने तक हम वेट करते हैं। जब तक इस पर कम्प्लीटली ऑन ना हो तब तक हमको तसल्ली नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चार्जर लगाने के बाद तो फ़ोन चार्ज होता है, लेकिन ऑन करने के बाद ये रिस्टार्ट होता है। एक बार इसको कम्प्लीटली ऑन होने तक हम वेट करते हैं। दोस्तों ये जो मसला है ये एसएमपीएस लाइन की मिसिंग के हो जाने की वजह से हमारी मसला है। बक कंट्रोलर की लाइन मिसिंग हो गया था, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ गया था। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।